नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ बोनसाई दिख रही हैं जो कि जेड प्लांट की बनी हुई है और हम सभी को पता है जेड प्लांट लकी प्लांट है, वास्तु प्लांट है जो कि हमारे घर के लिए शुभ होता है। तो मैंने भी सोचा इस प्लांट को मैं अपने घर में लगा रही हूँ तो साथ ही साथ क्यों ना इसकी बोनसाई तैयार करूँ। तो कई लोग पूछते हैं कि इसका जो ट्रंक होता है किस तरह मोटा होता है। पहले एक एक करके आपको अपने कुछ जड़ प्लांट की बोनसाई दिखाती हूँ आपको। एक देखो ये तो है बोनसाई और इनके ट्रंक आप देख रहे हैं किस तरह थिक है। और ये मेरे जो प्लांट है बहुत ही छोटे पॉट में लगे हुए हैं। इनका जो ट्रंक है काफ़ी मोटा हो गया है। यदि हम सिंगल ब्रांच की कटिंग लेकर उसको बोनसाई का रूप देने लगेंगे तो इनको बनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, 5 से 7 साल भी लग सकते हैं इस लुक को आने में। पहली बात, जब हम इन प्लांट्स की कटिंग लेकर आते हैं या इनको कलेक्ट करते हैं तो हम बहुत पुरानी स्टेम को चूज करते हैं जो कि ऑलरेडी ही काफ़ी थिकी हो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अपने जेड प्लांट के कोडेक्स या ट्रंक को हम किस तरह मोटा कर सकते हैं और किस तरह इसकी बोनसाई बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यदि आप बिगनर हैं और बोनसाई बनाने का आपको भी शौक़ है तो हमें जब भी किसी भी प्लांट की बोनसाई बनानी है तो आप जो इसकी कटिंग या प्लांट को चूज करें तो कोशिश करें कि बहुत पुराना प्लांट होना चाहिए और उसकी कटिंग भी काफ़ी थिकी होनी चाहिए। कटिंग में जैसे जैसे ग्रोथ होती गई मैं कट करती गई और उसको इस पॉट में लगाती गई और इस पॉट में भी अब आप देख रहे हैं ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। मुझे 2 साल हो गए हैं इन प्लांट की कटिंग को लाए हुए और कटिंग जो मैं लेकर आई थी मैच्योर ही लेकर आई। इस प्लांट की ट्रंक की थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है लेकिन इसमें अब ब्रांच काफ़ी हो गई हैं। जब मैं लाई थी तो थोड़ी सी ही इसमें ब्रांच थी लेकिन हाँ जो कटिंग थी काफ़ी मैच्योर थी। यदि हम इस तरह मैच्योर कटिंग की बोनसाई बनाते हैं तो हमारी बोनसाई बहुत ही जल्दी और कम समय में तैयार हो जाती है। यदि हमारे पास मैच्योर कटिंग ना हो या पुराना प्लांट ना हो तब हम अपने जेड प्लांट के ट्रंक को किस तरह मोटा करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जेड प्लांट की कुछ कटिंग्स लेनी है। कोशिश करें कटिंग थोड़ी सी इस तरह से मैच्योर हो, बिल्कुल सॉफ्ट कटिंग ना लें क्योंकि सॉफ्ट कटिंग को मैच्योर होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस तरह देखो मैंने कुछ कटिंग्स कट कर ली हैं। इन प्लांट से जो एक्स्ट्रा कटिंग थी उनको मैंने निकाल लिया है। अब एक मैं थोड़ी सी मैच्योर कटिंग है, हल्की सी मैच्योर कटिंग को इस पिलर की सहायता से हल्का हल्का देखो मैं इस तरह मैंने इसको पील कर लिया है, छील लिया है। छीलने से फ़ायदा यह होगा जो इसकी हार्ड सेल्स होती है जिन्हें स्कैरनकाइमा टिश्यू बोलते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और छीलने के बाद हमारे पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं जो कि आसानी से जल्दी जॉइंट हो जाते हैं। मैंने कुछ कटिंग्स ली, इनको पील कर लिया। अब हमें पील करने के बाद यहाँ पर मेरे पास है ये सिनेमन या दालचीनी पाउडर। यहाँ पर मैं इनके नीचे इस तरह बेस में कटिंग के बेस में दालचीनी पाउडर को मैं लगा रही हूँ। यदि आपके पास दालचीनी पाउडर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल या हल्दी भी लगा सकते हैं। इनके लगाने से फ़ायदा यह होती है कि रूट्स इसमें जल्दी बननी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है जितनी भी हमने कटिंग ली है उनके नीचे वाले भाग से जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं उनको रिमूव कर रही हूँ ताकि नीचे वाला भाग थिकी ट्रंक का जैसा दिखाई दे। ऊपर से जो डी शेप लीव्स हैं या शेप है ब्रांची उनको हमें अपनी इच्छा के अनुसार कट कर लेना है। हमें इन सभी कटिंग को एक साथ बांधना है और बांधते समय हमें ध्यान रखना है कि जो भाग हमने छीला था उस भाग को एक दूसरे के साथ अटैच करें। बांधने के लिए आप टेप भी ले सकते हैं, प्लास्टिक भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास यह प्लास्टिक की टेप है तो मैं इसे सारी कटिंग को एक साथ रैप कर
रही हूँ। सारी कटिंग को रैप करने के बाद अब हमें सोइल मीडिया बनाना है। हम सभी जानते हैं कि जेड प्लांट सक्कुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। इसके लिए मैंने सोइल मीडिया में कंपोस्ट, गार्डन सोइल और सैंड तीनों ही इक्वल रेशो में लिए हैं। ये थोड़ा सा सिनेमन पाउडर भी बच गया था, इसको भी मैं सोइल मीडिया में मिक्स कर रही हूँ। हमारा सोइल मीडिया बनकर तैयार है। इसको लगाने के लिए इस सोइल मीडिया को हमें पॉट में फिल करना है। हमें बहुत बड़ा नहीं लेना है। इनको लगाने के लिए मैंने ये एक सिरेमिक का पॉट लिया है। इसके बेस में एक मैंने कोयला लगा दिया है और अब मैं इसमें सोइल मीडिया फिल कर रही हूँ और अब लगा रही हूँ अपने इस जेड प्लांट की जो हमने शेप बनाई है कटिंग की बहुत सारी मिलाकर, उसको मैं इसमें इंसर्ट कर रही हूँ। 4-5 महीने में ये सारी कटिंग एक दूसरे से चिपक जाएंगी। जब चिपक जाती हैं तब आपने प्लास्टिक लगाया है, सूतली लगाई है, जो भी इसमें लगाया है उसको आप इससे रिमूव कर ले। इस तरह लगाने से हमारी बोनसाई बहुत कम समय में तैयार हो जाती है। अब ये कुछ निकल गई है एक्स्ट्रा कटिंग और लीव्स हमारे पास, लेकिन हम इन्हें फेंकेंगे नहीं। इन पत्तियों को और कटिंग को हम यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक सिरेमिक की ट्रे ली है और उस सिरेमिक की ट्रे में मैं जितनी भी इस प्लांट की पत्तियां हैं उनको लगाऊंगी। इस ट्रे में मैं भर रही हूँ सोइल मीडिया और सोइल मीडिया भरने के बाद उसमें हल्की सी वाटरिंग करूँगी। वाटरिंग करने के बाद जितनी भी ये लीव्स हैं उन सभी लीव्स को इस ट्रे में लगा दूँगी। आप इस तरह यदि लीव्स लगाएंगे और इनमें ग्रोथ के बाद इस ट्रे को देखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर ये ट्रे दिखाई देगी। आप इस ट्रिक को एक बार ज़रूर फॉलो करें। 4 दिन इसे शेड एरिया में रखने के बाद हम इसे फिर सेमी शेड में 4-5 दिन रखेंगे। फिर धीरे धीरे हम इसे सनलाइट में रखेंगे। जो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, इस प्लांट में भी आपको एक बोनसाई दिखाई दे रही है। एक्चुअल में इसकी मैं मैच्योर कटिंग ही लेकर आई थी और इसको इसी पॉट में रखे हुए 2 साल हो गए हैं। बीच बीच में इनकी मैं पिंचिंग करती रही, कटिंग करती रही, थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी वायरिंग करती रही, लेकिन अब ये पॉट में जो कटिंग है काफ़ी हैवी हो गई है। जैसे ही हवा आती है पॉट गिर जाता है। तो आज इसे मैं दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करूँगी। साथ ही साथ इसको हम कुछ शेप भी देंगे। शेप देने के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ लोहे की वायर। लोहे की वायर को आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी शेप में मॉडिफाइड कर सकते हैं। मैंने इस वायर को हार्ट की शेप दी है। हार्ट की शेप देने के बाद नीचे से मैं इसे बाइंड कर दूंगी वायर से या धागे से। वायर से आप कोई भी मनपसंद शेप मॉडिफाइड कर सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा बड़ा पॉट लिया है। बड़ा पॉट लेकर उसमें मैंने सोइल मीडिया फिल करा है। साथ ही साथ अपनी जो वायर का शेप है वो भी इसमें इंसर्ट कर दिया है। ये कटिंग देखो मैंने इस पॉट में लगा रखी थी। अच्छी इसमें रूट्स डेवलप हो गई हैं और रूट्स डेवलप होने के बाद ही मैं इसे अब बोनसाई लुक दे रही हूँ। अब भी यह ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं। कटिंग को किसी पॉट में लगाकर छोड़ दें। जब उसमें रूट्स डेवलप हो जाएं तब उसे नया लुक दें। हल्की सी वायरिंग करने के बाद प्लांट को शेडी एरिया में रख दूंगी ताकि हमारा प्लांट जो शॉक में गया है जल्दी रिकवर हो जाए। इस तरह नई शेप इस प्लांट को मिल गई है। दोस्तों, यदि आप भी इन प्लांट की बोनसाई बनाना चाहते हैं तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। फिर मिलेंगे किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।